हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो बच्चों, अभी कल हमने एक चैप्टर पूरा किया है अपने पिछले सेशन में। तो अब हम नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं और ये चैप्टर है अपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। मतलब हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 की जो किताब है उसका। और ये चैप्टर नंबर है 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों में बड़े होना। भाई, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे भी हमारे समाज में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्या क्या अंतर है भाई लड़के और लड़कियों में, क्या हम अंतर करते हैं, हमारा समाज क्या सिखाता है और किस तरह से अंतर होता है। भाई, लेट्स स्टार्ट। बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। किसी को भी पहचानने के लिए लड़का या लड़की होना सबसे ज़रूरी हिस्सा है। भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? लड़का या लड़की होना। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। जो हमारा समाज है वो हमें सिखाता है कि भाई किस तरह का व्यवहार लड़कों और लड़कियों के लिए होना चाहिए, उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। What boys and girls can और कैन नॉट डू, लड़के और लड़कियां उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere। और हम सोचते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हर जगह ऐसा ही होगा। But do all the societies look at boys and girls in the same way? लेकिन क्या सारे समाज एक जैसी ही सोच रखते हैं, एक जैसा ही सोचते हैं? We will try and answer this question in this chapter। हम इस प्रश्न का उत्तर इस चैप्टर में पता करेंगे। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women। भाई, और हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट रोल्स, अलग अलग भूमिकाएं असाइंड जो दी गई हैं लड़कों और लड़कियों को, ताकि वो फ्यूचर में, आगे भविष्य में आदमी और औरत के अपने काम निपटा सकें। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। हमने अभी तक पढ़ा है, देखा है, सुना है कि भाई अधिकतर जो समाज हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो आदमी और औरत के को अलग अलग वैल्यू देते हैं। भाई, द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, भाई जो औरतें जो काम करती हैं, जो रोल अदा करती हैं हमारे समाज में, उसकी जो वैल्यू है, उसकी कीमत है, वो कम बताई जाती है, कम आंकी जाती है, बजाय आदमियों के काम की। किसका काम महत्वपूर्ण माना जाता है, खास माना जाता है? आदमियों का। औरतों का काम इतना खास नहीं माना जाता। This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work। और हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे, देखेंगे और एग्जामाइन, परीक्षण करेंगे कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, मेन एंड वुमेन, आदमियों और औरत में, और उनके कामों में किस तरह से हमें दिखाई देती हैं, किस तरह से पैदा होती हैं। भाई, चलिए देखते हैं। ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920। 1920 में समोआ में बड़े होना, मतलब किस तरह से बड़े बच्चे बड़े हो रहे थे। 1990 का जो सन था उस टाइम। द समोन आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। जो प्रशांत महासागर है उसके दक्षिणी हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप वो होते हैं जो समंदर में छोटी छोटी ज़मीन जो उभरी हुई होती है, जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये आइलैंड्स हैं।
तो वैसे ही प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं बहुत सारे, उनमें से समोआ एक द्वीप है। In 1920s, according to research reports on Samoa society, children did not go to school. 1920 में भाई एक रिसर्च हुई थी, एक सर्वे वगैरह हुआ था, एक खोजबीन की गई थी कि भाई उसमें जो समोआ की जो समाज है, वहाँ जो लोग रहते हैं, वहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दे लर्नड मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सच एज हाउ दे टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि भाई बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए, छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखा, और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स, और घर के काम करना जो सीखते थे बड़े बच्चों से और अपने एडल्ट से। एडल्ट्स मतलब वयस्क, जो हमारे मम्मी पापा हैं, अंकल आंटी हैं, उनसे। फिशिंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी, बहुत ज़रूरी काम था उन द्वीपों पे। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन अभियान, भाई यंग पीपल जो बड़े लोग थे वो लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन, भाई सीखते थे वो भाई बड़े बड़े अभियान चलाना, भाई जो मछली पकड़ने में काफ़ी दूर दूर तक जाते थे, किस तरह से मछली पकड़ते थे, ये चीज़ें सीखते थे। बट दे लर्नड दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, लेकिन ये जो काम थे वो अलग अलग टुकड़ों में करके वो सीखते थे जब वो बच्चे थे। भाई वो अचानक से नहीं सीखते थे इसको। जैसे कि भाई पहले मछली पकड़ने के लिए जो कांटा होता है या फिर धागा होता है, उसको किस तरह से पकड़ा जाए, उसे किस तरह से बांधा जाए और किस तरह से हुक को बांधा जाए। तो इस पे एक हम देख लेते हैं भाई थोड़ी सी एक पिक्चर। ये फिशिंग नेट है, फिशिंग रोड, और यहाँ पे एक तुम्हें दिखाई दे रही हो, ये फिशिंग रोड है, ये फिशिंग थ्रेड है, और मछली के मुंह में जो तुम्हें जेस टाइप का दिखाई दे रहा है ये फिशिंग हुक है, जिसमें मछली फंस जाती है। और जब ये मछली फंसती है तो इस व्हील से ये आदमी इस थ्रेड को वापस खींच लेता है। ये है फिशिंग। और ये है समोआ आइलैंड, यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा हो, ये यहाँ पे जो बिल्कुल बारीक बारीक डॉट्स हैं, जब तुम इस मैप को जूम इन करोगे तब तुम्हें बिल्कुल रेत के दानों जैसे छोटे छोटे द्वीप समूह दिखाई देंगे जहाँ पे समोआ आइलैंड है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये हमारा इंडिया है, और ये जो ओशन है ये है पैसिफिक ओशन। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, जैसे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चलना शुरू करते हैं, चलना सीखते हैं, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, उनकी माएँ और जो बड़े लोग थे वो उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन, उनसे जो बड़े बच्चे हैं, ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड, जो कि होते थे 5 साल के बच्चे, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम ले लेते थे। कौन सा काम? इन छोटे बच्चों की देखभाल करने का काम। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, दोनों लड़के और लड़कियां अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज अबाउट 9 years ओल्ड, लेकिन 9 साल के होते होते ये बच्चे ही जॉइंड द older boys in
learning outdoor jobs like fishing and planting a coconuts. ये लड़के 9 साल के होते होते कुछ और चीज़ें सीख लेते थे, जैसे कि फिशिंग करना, मछली पकड़ना, प्लांटिंग कोकोनट्स, और जो नारियल के पेड़ थे उनको लगाना, नारियल के पेड़ों की रोपाई करना एक जगह से दूसरी जगह। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, और जो लड़कियां थी वो जारी रखती थी अपना काम छोटे बच्चों की देखभाल करना, और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स, या फिर वो काम करती थी संदेशवाहक की, जैसे हमारा डाकिया होता है तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने का काम करती। एरेंड्स का मतलब संदेशवाहक, एरेंड्स संदेशवाहक। टिल दे वर टीनेजर्स, जब तक कि वो किशोर ना हो जाए। अब किशोर की एक अवस्था होती है, जैसे बालक होता है, उससे बड़ा हो गया किशोर, उसके बाद हो गया वयस्क, और उसके बाद बुढ़ापा, बूढ़ा हो गया। तो ये जीवन की कुछ स्टेज में से एक है टीनेजर, जो हम अक्सर मानते हैं 14 ईयर्स की। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, लेकिन जैसे ही वो टीनेजर हो जाती, किशोर हो जाती, तो उनके पास और ज़्यादा आज़ादी आ जाती। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। जब वो 14 ईयर्स की हो जाती, 14 साल की हो जाती, तो वो भी फिशिंग के लिए जाने लगती थी भाई। वर्किंग इन प्लांटेशंस, पौधारोपण में काम करने लगती भाई, पौधों को एक जगह से दूसरी जगह रोपित करने में। लर्न हाउ टू वीव बास्केट, और टोकरियों को सीलने में, टोकरियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं। बास्केट, टोकरियाँ जो हमारे घरों में हैं भाई, फल सब्जियाँ रखने की, रोटियाँ रखने की। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस, और जो खाना पकाना था वो अलग उनके एक जगह बनाई थी, उन्होंने बना रखी थी, उन खास तौर से बनाई गई उन जगहों पे बनाया जाता था। वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क, जहाँ पर लड़कों को काम करने होते थे ज़्यादातर कार्य, वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन, और जो लड़कियां थी वो तैयारी करती थी भाई, खाना परोसना होता था, उसको सजाना होता था, इस तरह की तैयारियां करने में। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। अब मध्य प्रदेश जो हमारे इंडिया का एक पार्ट है, एक स्टेट है, उसमें 1960 में मेल, भाई मेल जो थे, पुरुष जो थे, वो किस तरह से बड़े हो रहे थे। द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो भी बताया जाएगा वो एक एक्सपीरियंस होगा किसी का, ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, जो कि बात होगी 1960 की। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। लड़कों और लड़कियों को क्लास 6 से ऊपर की क्लासों में अलग अलग स्कूलों में भेजा जाता था। एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते थे वो पढ़ते थे एक ही स्कूल में एक साथ 5th क्लास तक। द गर्ल्स स्कूल वाज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल, और जो लड़कियों का जो स्कूल था वो कुछ अलग तरह से डिज़ाइन किया गया था लड़कों के स्कूल से। दे मेड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड, उन्होंने लड़कियों के स्कूल में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड, केंद्र में एक आंगन बनाया था बीच में, स्कूल के बीच में। वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन, जहाँ पर वो खेलती थी बिल्कुल अलगाव में, बिल्कुल सीक्रेसी में, बिल्कुल अनजान होके, भाई बाहर वालों को कुछ पता ही ना चले यहाँ पे कोई है या नहीं, सेक्लूजन। तो किस तरह से ये स्कूल बनाए जाते थे, ये में भी इस तरह से बनाए जाते थे। यहाँ पे कमरे हैं, और ये जो एरिया है, ये है कोर्टयार्ड, प्ले फॉर द गर्ल्स। कोर्टयार्ड है, और ये आ गया बीच में, बिल्कुल इसके मिडल ऑफ द क्लासेस रूम्स, जिसे बाहर वालों को
कोई भी पता ना चले। नेक्स्ट है भाई सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ताकि वो बाहर की दुनिया से सेफ रहे। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, लेकिन जो लड़कों का स्कूल था उनमें ऐसा कोर्टयार्ड आंगन नहीं था। एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, उनका जो खेल का मैदान था वो स्कूल से जुड़ा हुआ था, मतलब स्कूल के बाहर था, जैसे कि अपने स्कूल में है। एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर द बॉयज वास्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। नैरो स्ट्रीट्स मतलब तंग गलियाँ, भीड़ी गलियाँ जिसे हम कहते हैं, संकरी गलियाँ, उनमें जाते हुए सैकड़ों लड़कियों को देखते थे लड़के जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पजफुल, और जैसे ये लड़कियां उन गलियों से निकलती थी ऐसा लगता था कि वो किसी उद्देश्य के लिए जा रही हैं, बहुत ही सीरियस टाइप में जाती थी वो। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़, ये वैसा नहीं था जैसे कि बॉयज़ थे, हु यूज टू द स्ट्रीट्स एज ए प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडली, जैसे कि भी लड़के आराम से सुस्ताते हुए खड़े रहते हैं कहीं पर भी, टू प्ले या फिर खेलते रहते हैं, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाईसाइकिल्स, या फिर अपनी साइकिल से कोई ट्रिक चलते थे, चालें चलते थे, घुमाते रहते थे उनको। फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए, द स्ट्रीट वाज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, ये जो गलियां थी वो एक ऐसी जगह थी, सिर्फ एक जगह थी जो सीधी उनके घर को जाती थी। मतलब लड़कियों के लिए जो गलियां थी वो स्कूल से घर और घर से स्कूल के लिए थी, ना कि खेलने कूदने के लिए, खड़े होने के लिए थी। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, लड़कियां थी वो ग्रुप में चलती थी। परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, शायद उनको इस का डर होता था कि कोई उनसे शरारतें ना कर ले, क्योंकि अगर यूनिटी में रहेंगे तो स्ट्रेंथ होगी, और स्ट्रेंथ के सामने कोई भी उनसे शरारत नहीं करेगा। After reading the two examples above, we realize that there are different ways of growing up. ऊपर के दोनों एग्जाम्पल, एक मध्य प्रदेश का, एक समोआ द्वीप के, तो हम हमें रियलाइज होता है, हमें महसूस होता है कि भाई बड़े होने के तरीके अलग अलग होते हैं। Often we think that there is only one way in which children grow up. अक्सर हम सोचते हैं कि जो बच्चे बड़े होते हैं वो एक जैसे तरीके से बड़े होते हैं। This is because we are most familiar with our own experiences. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सपीरियंस हमें खुद का मिला है, दूसरों का एक्सपीरियंस हमने नहीं किया है अभी तक। भाई कैसे घटना होती है, किस तरह से उनको महसूस होता है। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली, अगर हम अपने परिवार के बड़ों से बातें करें, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। भाई हमें पता चलेगा कि उनका जो बचपन था वो हमारे बचपन से बिल्कुल अलग तरीके से बीता है। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, और हमें ये भी पता चलेगा कि जो सोसाइटी है, समाज है, भाई लड़कों और लड़कियों में अलग अलग अंतर किए रहते हैं। दिस बिगन्स फ्रॉम ए वेरी यंग एज, और ये शुरुआत होती है बचपन से ही। वी आर फॉर एग्जाम्पल के लिए गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद, अलग अलग टॉयज़ दिए जाते हैं, हमें खिलौने दिए जाते हैं। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद, लड़कों को दी जाती है कार खेलने के लिए, एंड गर्ल्स डॉल्स, और लड़कियों को खेलने के लिए दी जाती है डॉल्स, गुड़िया। बोथ टॉयज़ कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, दोनों खिलौनों में मज़ा आता है भाई खेलने में। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स, लेकिन ऐसा क्यों कि लड़कियों को सिर्फ डॉल्स दी जाती हैं, गुड़िया दी जाती हैं, और लड़कों को कार दी जाती है। Toys became a way of telling children that they will have different futures when they became men and women.
ये सिर्फ एक साधन होते हैं, जो खिलौने होते हैं वो सिर्फ एक साधन होते हैं बताने का कि लड़ जो बच्चे हैं जब वो बड़े होंगे आदमी और औरत में, तो उनको अलग अलग काम करने होंगे। If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. और अगर हम देखें, हम सोचें, तो ये डिफरेंस है, ये अंतर है हमारे डेली जीवन में भी किए जाते हैं भाई। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़कियों को कैसी पोशाक पहननी चाहिए। व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, लड़कों को कौन से गेम खेलने चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, लड़कियों को आराम से किस तरह से बातें करनी चाहिए। और बॉयज नीड टू बी टफ, और लड़कों को किस तरह से टफ होना चाहिए। All these are ways of telling children that they have specific roles to play. और ये सारी की सारी इसीलिए है ताकि बच्चों को बताया जा सके कि उनको अलग अलग रोल प्ले करने, अलग अलग काम करने हैं जब वो बड़े हो जाएंगे। ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत के रूप में। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी, और कुछ दिन बाद मतलब जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो मिलता है भाई जब हम चूज़ करते हैं अपने स्टडी को, अपने सब्जेक्ट्स को। और द कैरियर्स वी कैन चूज़, और जो भी अपने करियर हैं, जो हमारे भविष्य में जो भी ड्रीम्स हैं। In those societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. अधिकतर समाजों में, और जिसमें हमारा समाज भी शामिल है, आदमियों और औरतों के जो खेल और उनके काम जो हैं उनमें भी असमानता है भाई, उनको भी एक जैसा नहीं समझा जाता। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों का जो स्टेटस है, जो स्तर है, वो भी एक जैसा नहीं है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंट एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। देखिए किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस होता है भाई। यहाँ पे माई मदर डज नॉट वर्क, मेरी माँ काम नहीं करती, घर घर की कहानी। यहाँ पे कार्टून के थ्रू इसे समझाया गया है। फर्स्ट पिक्चर में बात हो रही है माँ और बेटी की कि भाई माँ वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्शन। बेटी कह रही है भाई माँ हम लोग स्कूल की पिकनिक पे जा रहे हैं। रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स, कांट यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम योर ऑफिस एंड वॉलंटियर। भाई रोजी मैम जो हैं उनको ज़रूरत है वॉलंटियर्स की। वॉलंटियर होते हैं स्वयंसेवक, जो अपने आप आगे आए और कहीं भी हमें काम करना है। कांट यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस, क्या आप ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते। एंड वॉलंटियर, और हमारे साथ स्वयंसेवक का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हरमीत's मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शंस बिकॉज शी डजंट वर्क। हरमीत की माँ है, वो एक्सकर्शन पे हमेशा आती हैं, पिकनिक में हमेशा आती हैं, क्योंकि उनको काम नहीं होता। अब ये मम्मी है भाई इसकी सलोनी की, ये कह रही है भाई सोनाली की मम्मी है, वो कह रही है हाउ कैन यू से दैट, तुम ये कैसे कह सकती हो। यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM। भाई तुम्हें पता है जसप्रीत आंटी हैं, चाची हैं, जो 5 बजे उठ जाती हैं। एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, सारा का सारा घर का काम करती हैं। अब भाई सोनाली कहती है यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। लेकिन ये सच का काम नहीं है, वास्तविक काम नहीं है, ये सिर्फ घर का काम है। अब भाई उसकी माँ कह रही है भाई, सोनाली की माँ, ओ दैट्स व्हाट यू थिंक, अच्छा तुम ऐसे सोचती हो। लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। चलो जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अब भाई जसप्रीत के घर चले गए दोनों, मम्मी और बेटी, माँ और बेटी दोनों चले गए हैं। हर्षरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट ए वर्किंग पर्सन।
अब भाई सोनाली की मम्मी कह रही है भाई हर्षरण, ये जो सोनाली है वो सोचती है कि आपकी जो पत्नी है वो काम नहीं करती है। अब भाई जसप्रीत कह रहा है बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, लेकिन ये सच नहीं है आंटी। माई मदर इज ए हाउस वाइफ, मेरी माँ गृहिणी है, घर का काम करती है। शी डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करती है। गृहिणी तो है लेकिन काम नहीं करती है। अब ये यहाँ पे हंस रहे हैं भाई इस बात पे, भाई काम तो करती ही नहीं है, सिर्फ घर का काम करती है। हंसी आ गई इनको। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट them मैनेज एवरीथिंग फॉर ए चेंज। अब ये दोनों जो होते हैं, दोनों मम्मियाँ दोनों डिसाइड करती हैं क्यों ना हम रिलैक्स करें, हम आराम करें और इनको काम करने दें। ग्रेट आइडिया, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। कल हम लोग रहेंगी स्ट्राइक पर, कल हम हड़ताल करेंगे, कोई काम नहीं करेंगी। अब बच्चे खुश हो रहे हैं भाई, व्हाट फन, कितना मज़ा होगा। विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा, हम पापा के साथ सारे के सारे काम देखेंगे। अगली सुबह, ओ गुड लुक एट द टाइम, वेयर्स माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। अब भाई जसप्रीत है, उसके जो हस्बैंड है वो कह रहे हैं भाई अरे सुबह का देखो कितना टाइम हो गया है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और अभी तक बच्चे क्यों नहीं जगे हैं, उठे हैं। हाउ वुड आई नो। अब भाई जसप्रीत कह रही है हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, मैं स्ट्राइक पर हूँ आज मैं हड़ताल पर हूँ। बिसाइड्स मंगला हैज़ आल्सो टेकन लीव टुडे, मेरे साथ साथ मंगला ने भी आज छुट्टी ली है। ओह दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। ये स्कूल की बस आ गई है भाई, होंक होंक की जो आवाज़ आ रही खिड़की से, स्कूल की बस आ चुकी है। अब मुझे इन्हें गाड़ी में छोड़ना होगा स्कूल तक। हरी हरी एंड आस्क हरमित टू स्विच ऑन द पंप, जल्दी करो भाई। हरमीत जो लड़का है इसको कह रहे हैं भाई जल्दी करो, नहाई धोना कर लो जल्दी से। अब ये जल्दबाजी करते हैं, बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, क्योंकि मम्मी है भाई, चिंता तो बनी रहेगी चाहे हड़ताल पे हो। तो वो कह रही हैं भाई इन बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो कहाँ है। ओह नो फॉरगेट अबाउट दैट। अब ये जो पापा हैं उनको क्या पता, वो कह रहे हैं भाई मैं तो भूल गया। आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाई समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा जिससे तुम कुछ चीज़ें खरीद लेना कैंटीन से और खा लेना भाई। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। अब ये कह रही हैं भाई बच्चे, माँ ने हमें पहले ही पैसे दे दिए हैं, क्योंकि भाई चिंता तो करेंगी मम्मी। अब शाम के 6 बजते हैं, डिंग डिंग, शाम के 6 बजे हैं, आवाज़ आ रही है घंटी की। आई एम एग्जॉस्टेड, थका हुआ, मैं थका हुआ हूँ। हाउ अबाउट सम टी, चाय कैसी रहेगी। ओह मैं भूल गया, मैं भूल गया। योर स्ट्राइक, तुम्हारी हड़ताल। आई विल मेक सम माई सेल्फ, मैं अपने आप बना लूँगा कुछ मेरे लिए। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाई ए हरिकेन, और ये घर था तो दिखाई दे रहा था जैसे कि एक हरिकेन ने इसे नुकसान पहुंचाया, तूफान आया हो। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त बिखरी हुई हैं। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। अभी जसप्रीत कह रही हैं इसकी इनको कि आप क्या सोचते हैं सुबह जैसे छोड़ के गए थे घर वैसा ही रहेगा। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। अब ये जो पापा हैं भाई ये चाय बनाने गए हैं, अब इनको चाय पत्ती नहीं मिल रही है, वो पूछ रहे हैं चाय पत्ती कहाँ है। ही अब यहाँ पे मम्मी थोड़ी मुस्कुरा रही है। आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, मुझे हैरानी इस बात की होगी अगर वो अब भी ये सोचते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अब कैसा होगा अगर मैं उन्हें ये बता दूं कि शाम को चाचा जी और चाची जी खाने पर आ रहे हैं। वैल्यूइंग हाउस वर्क, भाई घर का जो काम है उसकी कीमत पहचानना।
Harmeet's family did not take that the work Jaspreet did विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। हरमीत की जो फैमिली है उसको नहीं लगता है कि भाई जो जसप्रीत घर का काम करती है वो सच का काम है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। ये एक खास बात नहीं है, यूनिक चीज़ नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं सोचते ऐसा। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुख्य उत्तरदायित्व जिसे हम कहते हैं घर के कामों का, केयर गिविंग टास्क, केयर गिविंग देखभाल करने का काम, लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, जैसे कि परिवार का ध्यान रखना, स्पेशली चिल्ड्रन, खास तौर से बच्चों का, द एल्डरली, बड़ों का, द सिक मेंबर्स, बीमार लोगों का, सदस्यों का, लाइज विद वुमेन, औरतों का काम होता है। यट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि भी औरतों का जो काम है वो काम नहीं माना जाता है, जो घर का काम करते हैं वो काम नहीं माना जाता। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। ये माना जाता है कि औरतों को ये काम अपने आप आ जाते हैं। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और इसीलिए इनको पे करने की ज़रूरत नहीं, इनको इस काम के बदले जो हम तनख्वाह कहते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, और जो हमारा समाज है वो इस काम के डी वैल्यू करता है, मतलब कीमत को कम आंकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो में हम और देखेंगे भाई आगे क्या कहानी होती है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।